भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब व फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो सामने आप जो देख रहे हैं ये मेरी दूसरी साल का गन्ना है 13-235 का। ठीक है किसान भाइयों, इसकी जो है कटाई मैंने एक तरफ से करवा दी थी। इसमें ये 2.25 बीघे का खेत है, मोल का खेत है, जमीन खरीदी हुई है मोल की या। और उसमें हमने जो है यह लीक भी छोड़ रखी, पर फिर भी इसमें 68 क्विंटल की पैदावार हुई। किसान भाइयों इसमें जो है एक तरफ से कटिंग करवा दी थी। 13-235 गन्ना वेराइटी है या। इसमें मैंने आज पहली डोज लगा रहा हूँ इसमें। और इसमें डोज में क्या ले रहा मैं ये बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों के सवाल भी आते हैं, व्हाट्सअप भी आते हैं और फ़ोन भी आते हैं। उनका एक ही सवाल, भाई अप्रैल के महीने में कौन सी डोज लगावे। देखो किसान भाइयों, अब जो हमने जो कार्य करा वो मिट्टी चढ़ाने का कार्य करा। और मिट्टी चढ़ाने के कार्य में हमने जो है इसमें एक तो डीएपी ली, डाई ली 2 धड़ी का बीघा, बल्कि 2.5 धड़ी का बीघा पड़ गई थी या। और एक हमने इसमें लिया है जी सल्फर 2 पैकेट। 2 किलो का बीघे के हिसाब से हमने सल्फर लगाया। ये 2 पैकेट है जी, ठीक है, WG उसमें है ये। एक लिया जी हमने रेनी स्टार UPL का। इसमें एक तो CTPR है, एक फिप्रोनिल है। ठीक है जी। यह सबसे बढ़िया दवाई है, ये कह सको आप भाई, इससे महंगी और दवाई है नहीं बिल्कुल भी। ठीक है जी। एक हमने इसमें ली थायोफिनेट मिथाइल 70%। बस मैंने और इसमें और कुछ नहीं लिया किसान भाइयों। जिंक नहीं मिलाया, जिंक इसमें बिल्कुल नहीं मिलाना। ये भी बता देता हूँ मैं क्यों नहीं मिलाना। किसान भाइयों इसके अंदर जिंक आता है कंपनी की तरफ से ही। रेन स्टार के अंदर जिंक उपलब्ध होता है, इसीलिए हमें जिंक डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम एक्स्ट्रा जिंक डालते हैं तो फिर पोवा जो है ये यहाँ से फट जाओगा। ठीक है जी। अ- अ- अत्यधिक डोज हो जाओगी उसकी। तो इसलिए कभी भी जिंक ना मिलावे जब भी हम डाल दें। और मैंने इसमें यूरिया भी नहीं लिया। यूरिया क्यों नहीं लिया ये भी बता देता हूँ, क्योंकि किसान भाइयों हम जो है चिपकते में यूरिया लगाते हैं। यूरिया का काम ही चिपकते में होता है। कभी भी मिट्टी में दबेगा कोई खास लाभ मिलता नहीं, कम लाभ मिले उसका, ज़्यादा नहीं मिलता। एक पानी में ना गिरो बिल्कुल भी, पानी के आगे बिल्कुल ना गिरो, जब भी लाभ नहीं मिलता। और एक दूसरी बात, जो है अब जब मैं मिट्टी चढ़ाने का कार्य पूर्ण करने के बाद इसमें फिर चिपकते में 3 दिन बाद यूरिया लगा दूंगा। उसका पूरा 100% रिजल्ट मिलेगा। ये तो होगी नीचे की डोज, मेरी पहली डोज है, 3 डोज लगाऊंगा मैं इसमें। हाँ, कटाई से पहले, क्योंकि 68 की पैदावार अगर मैंने इसमें ली है तो 68 की ही मैं दूसरी साल भी लेने की कोशिश करूँगा। मिट्टी चढ़ाने का उद्देश्य ये है किसान भाइयों कि मुझे और भी हाथ नहीं लेना। देखो एक झुंड में से आप ये देखो कितने कितने पोवे आ रहे, इसीलिए मैंने रोक दिया भाई, और ज़्यादा तो नुकसान का हो जाएगा, गंडा बारीक पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा। और किसान भाइयों थोड़ी सी जानकारी और देता हूँ मैं आपको। 0118 गन्ना वैरायटी हो, चाहे 0238 गन्ना वैरायटी हो, या 35 हो, किसान भाइयों या डोज जरूर लगाओ पहले बरखे में। अगर किसान भाइयों आपके खेत में सफ़ेद गिडार है तो फिर डेंटासू का उपयोग करो। ठीक है जी, उसका उपयोग जरूर करना चाहिए, अन्यथा वो आपके जो झुंड होते हैं उसे खा जाता है, बिल्कुल ख़त्म कर दे। इसका विशेष ध्यान रखें। बहुत से किसान भाइयों के मैसेज आओगे, भाई आपने डीएपी डाली, डीएपी जैसे हमने डाली, देखो आपने देखा होगा फिर दोबारा जो है मिट्टी आ गई, ट्रैक्टर के द्वारा करने के बाद फिर मिट्टी आ गई, मिट्टी के अंदर डीएपी चली गई, वो काम पूरा करेगी। ठीक है जी। ये नहीं कि भाई हमने डीएपी डाल दी और फिर उस पर 2-3 दिन पड़ी रही, 4 दिन पड़ी रही और फिर जो है वह उड़ गई, गैस उसकी ख़त्म हो जा, फिर मज़ा नहीं रहता बिल्कुल भी। डीएपी का उपयोग सदैव मिट्टी के अंदर होना चाहिए और यूरिया का उपयोग जो है मिट्टी के ऊपर होना चाहिए, वो भी नरमाई, पर्याप्त नरमाई होनी चाहिए। इस बात का युवा किसान विशेष ध्यान रखे, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग तो सब जानते हैं। और अगर डोज की बात करी जा, ऊपर की स्प्रे की बात करी जा, किसान भाइयों देखो एक काली चिट्टी आई थी। ठीक है जी। वह उसका प्रकोप आया और अब जब बिल्कुल नहीं है, वह अपने आप ही ख़त्म होगी। देखो जी, वह ख़त्म होगी तापमान की वजह से। वह जब आती है जब बारिश हो जाती है ना, और उसके बाद या 35 में ज़रूर देखने को मिले, 38 में देखने को मिले, उसका इलाज होता है जी सुलोमन, सबसे अच्छी दवाई है सुलोमन। उसे कर दो, फिर टेंशन ख़त्म हो जा बिल्कुल किसान की। और देखो किसान भाइयों मैं ये भी बता दूं, अगर आप ऊपर स्प्रे करना चाहते हो, चाहे तो आप टॉक्सी दवाई का इस्तेमाल कर लो, बड़ा अच्छा रिजल्ट है उसका। मात्र 700 रुपये की दवाई है, 5 बीघे में बहुत बढ़िया काम करे। और एक दवाई आती है किसान भाइयों बायर की, लिसेंटा। उसे जो है 200 लीटर पानी में और उसके साथ कोई भी फंगीसाइड मिला लो। ठीक है जी। और आपका चाहे 35 हो या आपका 18 हो या फिर आपका 38 हो, कोई से में भी स्प्रे कर दो इस टाइम पे, बहुत बढ़िया काम करे। उसके साथ जो है महावीर की
वह ले लो रिजेंट, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। वो आती है एससी फॉर्म में आती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। पोवे आपके ऐसे हो जाओगे, देखो जैसे आप सामने देख रहे, ये देखो जी ऐसे बिल्कुल ऐसे हो जाओगे, पत्ती जो है लटकमा हो जाओगी आपकी। ठीक है जी। अगर आप ऊपरली डोज में अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसका इस्तेमाल कर लो, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। देखो किसान भाइयों, जब भी हम अपने खेत में उर्वरक लगाते हैं, एक सबसे ज़्यादा ध्यान रखो किसान भाइयों, पानी की बोतल ले लो, पानी छिड़क लो हल्का हल्का सा। पानी छिड़कने के बाद इसमें जो है ये जितने भी हमारे पास सल्फर है, थायोफिनेट मिथाइल है, रिजेंट है, ये सारी की सारी मिला लो आवश्यकता अनुसार। ज़्यादा पानी नहीं डालना बिल्कुल भी। और डाई पर तो इतना अच्छा मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया है, एक एक दाने पे मिल जाओगे ये। और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत से किसान भाई ऐसे ही सुक्का ही मिलाकर ऐसे ही डाल दे, फिर वो झोली में जो है नीचे चला जा, उसका लाभ नहीं मिलता और नुकसान हो जा। इसी के साथ जय किसान।